गुड इवनिंग गाइज। सो मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, मेरी फर्स्ट वीडियो है। सो प्लीज़ स्टोरी को एंजॉय करना एंड लेट्स स्टार्ट। सो मेरी स्टोरी है विजडम ऑफ द फिशरमैन। विजडम मीन्स होता है समझदारी। तो फिशरमैन की समझदारी हम इसमें ये देखेंगे कि फिशरमैन ने क्या किया और क्यों किया। सो वंस देयर वॉज अ मैन, ही हैड अ जिन अंडर हिज कंट्रोल. The jinn had magical powers. He would change his shape in any form. He was so powerful that he would lift a mountain. So, एक समय की बात है, एक बार की बात है, एक मैन था, एक आदमी था, उसके अंडर में एक जिन था। जो जिन था उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स थी, कुछ जादुई शक्तियाँ थी और उसके पास ऐसी शक्तियाँ थी कि वो अपनी शेप को किसी भी तरीके से वो बदल सकता था और उसका जो इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर थी कि वो एक माउंटेन को भी हिला सकता था। नाउ द मैन हिज मास्टर हैड पावर्स टू मेक हिम ओबे. जो मैन था, जो उसका मास्टर था, जो उसका मालिक था, उसकी वो सारी बातें मानता था। जिन उसकी सारी बातें मानता था. सो द जिन हैड रेडी टू डू एनीथिंग फॉर हिम. वंस द जिन डिड नॉट ओबे हिज मास्टर एंड मेक अ मिस्टेक. द मास्टर गॉट एंग्री. ही पुट द जिन इनटू अ बॉटल एंड क्लोज्ड इट टाइटली. ही देन थ्रू द बॉटल इनटू द सी. जो मास्टर था वो सारी जो जिन था वो मास्टर की सारी बातें मानता था और जिन जो था वो कुछ भी करने के लिए अपने मास्टर के लिए तैयार हो जाता था। और एक बार उसने अपने मास्टर की बात नहीं मानी और कुछ गलती कर दी और मास्टर बहुत ज़्यादा जो था वो बहुत ज़्यादा ही उससे गुस्सा हो गया और उसने उस जिन को एक बोतल में बंद किया और उसे टाइटली पैक कर दिया। बिल्कुल उसका जो ढक्कन था वो बिल्कुल अच्छे से पैक करके और उसको सी में समुंदर में डाल दिया. द जिन क्राइड बट नो वन वॉज देयर टू हियर हिज क्राइज. द बोटल फ्लोटेड ऑन वाटर फॉर मैनी डेज. द जिन थॉट दैट हिज मास्टर वॉज वेरी क्रूएल. ऑल मैन were cruel like his master. Whenever I become free, I will kill every man, even the one who set me free. तो जिन जो था वो उस बॉटल में कैद था और वो चिल्लाता रहा. क्राइड मतलब चिल्लाना. वो चिल्लाता रहा लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था. नो वन वॉज देयर टू हियर हिज क्राइज. उसकी पुकार सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं था. जो बोतल थी वो उस पर तैरती रही. फ्लोटेड मतलब होता है तैरना. तो बोतल जो थी वो पानी के ऊपर तैरती रही मैनी डेज. बहुत दिनों तक उस पर तैरती रही और जो जिन था वो ये सोचने लगा कि उसका जो मास्टर था, जो उसका मालिक था, वो कितना ज़्यादा क्रूएल था, कितना ज़्यादा दुष्ट था, निर्दयी था. ऑल मैन वर क्रूएल लाइक हिज मास्टर. वो ये सोचने लगा कि सारे ही इंसान उसके मास्टर की तरह क्रूएल होते हैं. जो भी whenever I become free, जब भी मैं इस बोतल से आज़ाद होऊंगा, फ्री होऊंगा, तो मैं हर आदमी को मार दूंगा. इवन द वन हु सेट मी फ्री, उसको भी मार दूंगा जो मुझे फ्री करेगा. वन डे अ फिशरमैन स्टार्टेड फॉर अ सी सोर्स. एक दिन एक फिशरमैन सी सोर्स पर आया, मतलब समुंदर का तट या समुंदर के किनारे को दोस्तों हम यहाँ सी सोर्स कहते हैं. He cast his net as usual and waiting for his catch. When he pulled his net out, he found it heavy. एक दिन एक मछुआरा, एक फिशरमैन उस तट पर आया और उसने अपना जाल बिछा दिया. जैसे कि वो रोज़ अपने जाल को बिछाता था, फेंकता था, उसी तरीके से उसने एज यूजुअल जैसे वो रोज़ करता था वैसे उसने किया. एंड वेटेड फॉर हिज कैच. और वो इंतज़ार करने लगा कि कोई मछली उसके जाल में आके फंस जाए. Then he pulled his net out. और जब उसने अपने नेट को ऊपर की तरफ खींचा तो उसने क्या देखा कि उसका जो नेट है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा भारी है. What would it be? He said to himself. No fish at least can be so heavy. उसने सोचा अपने आप से, उसने ये बात कही कि इसमें क्या है, इसमें क्या हो सकता है. नो फिश एटलीस्ट कैन बी सो हैवी.
कोई मछली तो इतनी ज्यादा भारी नहीं हो सकती। एंड इंडिड देयर वॉज नो फिश इन द नेट, और सच में, इंडिड मतलब होता है सच में, और सच में ही उस नेट के अंदर कोई मछली, कोई फिश नहीं थी। इंस्टेड देयर वॉज अ बिग बॉटल इन इट, और जबकि उसके अंदर एक बड़ी बॉटल थी। द फिशरमैन वॉज गोइंग टू थ्रू द बॉटल बैक इन टू द सी, बट he heard a voice from inside the bottle. Please open the bottle and set me free. तो फिशरमैन जो था अब उस बॉटल को उठा के वापिस फेंकने जा ही रहा था समुंदर में कि उसे एक आवाज आई। He heard a voice, उसे एक आवाज सुनाई दी from inside the bottle, बोतल के अंदर से। Please open the bottle, प्लीज इस बोतल को खोल दो और मुझे फ्री कर दो, मुझे आज़ाद कर दो। जैसे कि दोस्तों आप पिक्चर में देख रहे हैं उसके मास्टर ने उसे किस तरीके से फेंक दिया। तो देखते हैं अब आगे इसमें क्या होता है। द फिशरमैन थॉट फॉर अ वाइल, अब फिशरमैन जो है वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगा। एंड वॉइस्ड बैक हिम अगेन एंड अगेन, प्लीज ओपन द बॉटल एंड सेट मी फ्री, आई विल सर्व यू फॉर एवर। फिशरमैन बहुत देर तक सोचता रहा, फॉर अ वाइल, उसने कुछ देर के लिए सोचा। द वॉइस बैग्ड, जो वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी। बैग्ड मतलब होता है दोस्तों रिक्वेस्ट करना, किसी से हम भीख मांगना एक तरीके से। वो बार बार उसे भीख मांग रहा था कि प्लीज़ मुझे खोल दो, मुझे बाहर निकाल दो, मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए सर्विस दूंगा, सर्व करूंगा, तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुम जो कहोगे वो करूंगा। द फिशरमैन इन सरप्राइज रिमूव्ड द लिड एंड आउट came smoke. He stepped back in fear. Soon all the smoke in the bottle was out. He went and sideways. To his great surprise, the fisherman saw the smoke turning into a gin. जो फिशरमैन था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया, बहुत ज़्यादा देख के आश्चर्य में पड़ गया जब उसने बॉटल का लिड हटाया। लिड मतलब होता है दोस्तों ढक्कन, ठीक है, लिड मतलब होता है ढक्कन। तो उसने जैसे ही ढक्कन को हटाया उसने वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया कि उसमें से एकदम से धुआं निकलने लगा और वो डर के मारी पीछे हो गया। और जो स्मोक थी, जो धुआं थी, वो कुछ ही देर में एक बड़े से जिन में बदल गई। द पुअर फिशरमैन नाउ ट्राइड टू रन अवे, बट द जिन विद मैजिकल पावर्स took a step forward and with his long hand catch the fisherman by his neck. और जो पुअर फिशरमैन था, जो बेचारा गरीब फिशरमैन जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो जिन था उसके पास क्या थी, जादुई शक्तियाँ थी, और वो अपनी जादुई शक्तियों से उसे उसकी नाड़ एकदम गर्दन पकड़ के और उसे बार बार पीछे खींच रहा था। जैसे कि आप लोग देख रहे हो या पिक्चर में, वो जैसे ही फिशरमैन आगे जाता है उसे जिन पकड़ पकड़ के और पीछे खींच लेता है। यू ऑल मैन आर वेरी क्रूएल, जिन कहता है कि तुम सारे ही जो आदमी हो सब दुष्ट हो, बहुत ज़्यादा निर्दयी हो, क्रूएल हो। आई विल किल ऑल ऑफ यू, मैं तुम सबको मार दूंगा। यू आर द फर्स्ट वन, और तुम पहले होगे जिसको मैं मारूंगा। सेड द जिन इन लाउड वॉइस, जिन है वो बहुत जोर जोर से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम पहले हो। बट वट इज माई फॉल्ट, आई सेट यू फ्री। और जो फिशरमैन होता है वो बहुत बेचारा गरीब होता है और वो बहुत ही रिक्वेस्टेड सी आवाज़ में बोलता है कि मेरी गलती क्या है, व्हाट इज़ माई फॉल्ट, मुझे मेरी गलती तो बताओ, मैंने तो तुम्हें आज़ाद किया है, फ्री किया है। अ मैन लाइक यू हैड क्लोज मी इनसाइड द बॉटल, और जिन कहता है कि जैसे तुम जैसे ही एक इंसान ने मुझे इस बॉटल में बंद भी किया था। द फिशरमैन वॉज मच अफ्रेड, हाउ शुड आई सेव माई सेल्फ। जो फिशरमैन था अब वो बहुत ज़्यादा डर गया था। अफ्रेड मतलब होता है डरना। जो फिशरमैन था वो बहुत ज़्यादा डर गया था कि मैं अब अपनी जान को कैसे बचाऊं। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। फ्लैश्ड मतलब होता है एकदम से, फटाफट से कोई आइडिया दिमाग में
आ जाना। तो फिशरमैन के माइंड में एक फटाफट से एक फ्लैश हुआ एक आइडिया। He said to the jinn, since I must die now, उसने जिन से कहा, देखो अब मैं मरने वाला हूँ। Would you grant me my last wish? क्या तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे? ग्रांट मतलब होता है फुलफिल करना, किसी चीज को पूरा करना। Kindly show me how a big person like you got into the bottle. तो वो कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि कैसे तुम जैसा इतना बड़ा जिन, इतना बड़ा आदमी एक बोतल के अंदर घुस सकता है। हाउ? द जिन लाफ्ड, वाई इट इज सो इजी। जो जिन होता है वो बहुत जोर जोर से हंसता है और कहता है, क्यों, ये भी कोई पूछने वाली बात है? इट इज सो इजी, ये तो बहुत ही आसान है। इन अ मोमेंट ही टर्न हिमसेल्फ इनटू अ स्मोक एंड गोट इनटू द बॉटल। एक ही झटके में, इन अ मोमेंट मतलब होता है एक ही झटके में वो अपने आप को धुएं में बदल लेता है, स्मोक में बदल लेता है और बॉटल में घुस जाता है। Without losing time, the fisherman placed the lid on the bottle and moved it tightly. और जो फिशरमैन होता है वो बिना टाइम गवाए, विदाउट ल्यूजिंग द टाइम, बिना टाइम गवाए वो फिशरमैन जो होता है वो बोतल के ऊपर उसका ढक्कन लगा देता है और उसको एकदम टाइट पैक कर देता है। He threw it back into the sea. और उसे दोबारा से समुंदर में डाल देता है। So the fisherman saved his life from the jinn. और इसी तरीके से फिशरमैन ने अपनी दिमागदारी से, अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली जिन से। तो दोस्तों यहाँ हमारी पूरी स्टोरी ख़त्म होती है। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।